अस्सलामुअलैकुम, वी आर बैक विद अनदर अमेजिंग टॉपिक फॉर यू गाइस एज ऑलवेज। आज का टॉपिक इंतहाई इम्पॉर्टेंट भी है और बड़ा ही हर टॉपिक की तरह इम्पॉर्टेंट भी है और बड़ा जो है वो इन टॉपिक है आजकल। एग्जैक्टली ठीक है, तो टॉपिक की तरफ चलें जी। शनूर भाई स्टार्ट करें। एग्जैक्टली बिल्कुल। मुझे तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, शनूर भाई को भी जानते होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमको जानते रहें इसी तरह ही। क्यों जी, ठीक है, हो जी गया। बिल्कुल। स्टार्ट करें टॉपिक बड़ा ही कोई मज़े का और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, लोग इस स्ट्रैटेजी की तरफ मार्केटिंग की बहुत जाते भी हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स भी जाते हैं, छोटे ब्रांड्स भी ऑलमोस्ट जाते हैं। तो ज़रूरी है। टॉपिक है जी हाउ टू वर्क विद इन्फ्लुएंसर्स टू ड्राइव सेल्स एंड ब्रांड अवेयरनेस। तो उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। ऑडियंस को आप बताएं कि इन्फ्लुएंसर के साथ हम कैसे वर्क करके अपने जो है ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं और सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो प्लीज स्टार्ट करें। सबसे पहले तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि आप जब भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ जाते हैं ना, तो आपको स्पेसिफिक निशेस के डिफरेंट इन्फ्लुएंसर हैं। ठीक है, कोई जो है वो उस पे काम कर रहे हैं, टेक पे काम कर रहे हैं, कोई फूड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और कोई जो है वो क्लोथिंग पे काम कर रहे हैं, पैरल्स पे काम कर रहे हैं। तो इसमें जो है जिस तरह के इन्फ्लुएंसर है ऑब्वियसली उनकी उसी तरह की ऑडियंस है। ठीक है, और कुछ इन्फ्लुएंसर्स बीच में से ऐसे हैं जो कि सब कुछ परफॉर्म करते हैं, मतलब हर किस्म का कंटेंट परफॉर्म करते हैं और वो बड़े यूनिक होते हैं। यूनिक होते हैं वो, वाकई मैंने भी बड़े कम देखे हैं। कम है, ठीक है। जुनैद अकरम है, अच्छा हाँ, कोई भी आप उससे टॉपिक दो, ठीक है। मुज़म्मिल हसन है, आप उससे कोई भी टॉपिक दो। हमना रज़ा है, आप उससे कोई भी टॉपिक दो। तो उनका एक ना पर्सनली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, उनको इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने की वजह से उनकी ब्रांड रीचेस भी, मतलब उनके कंटेंट की रीचेस भी बहुत ज़्यादा ऑडियंस, ठीक है, और उनकी ऑडियंस भी डाइवर्सिफाई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स ऑडियंस है उनकी। तो स्टार्ट आपको यहाँ से एग्जैक्टली करना होता है ब्रांड्स को, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली ब्रांड्स के लिए वीडियो है। जो छोटे छोटे जो छोटे स्टोर्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है, ऑब्वियसली, कि सबसे पहले आप अपनी प्रोडक्ट उन्हें एक दें। ठीक है, अब कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं कि वो एक दफा सिंपली पीआर बेचते हैं किसी को भी। ठीक है, सबसे पहले आप एक दफा उसको प्रोडक्ट दें, ठीक है, प्रोडक्ट दें और उसे कहे कि ना कम अप विद द आइडिया कि आप अपना हमारी प्रोडक्ट को किस तरह से एडवर्टाइज करोगे। ठीक है, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग बोल के एडवर्टाइज करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो डिफरेंट स्टोरी लाइन एक अटैच करते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी, वेयर मंटो की बात की थी, फंकी डंकी स्टोर की बात की थी। ठीक है, तो वो जब स्टोरी लाइन अटैच होती है तो वो अपने ऑडियंस के साथ इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, और उनकी ऑडियंस जो है उनके थ्रू XYZ ब्रांड को जानना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब वो एक स्टोरी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उन्हें नेक्स्ट टास्क के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर उन्हें दोबारा से उन ब्रांड्स को वो PR भिजवानी चाहिए। ठीक है, उससे ये होता है कि जब एक दफ़ा आप परफॉर्म करते हैं ना, दूसरी दफ़ा भी ऑडियंस को लगता है कि यार ओरिजिनली कुछ ना कुछ प्रमोट हो रहा है, बार बार प्रमोट हो रहा है। ठीक है, तो वहां से उनका माइंड मेकअप होना, मतलब एक को दो दफा आप कहना चाह रहे हैं कि यार बिल्कुल स्टेप्स रखें ना। देखें, हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पेड एड्स रन करते हैं। पेड एड्स हम पहले फर्स्ट क्वार्टर रन करते हैं, सेकंड क्वार्टर होता है। ई कॉमर्स की बात करें तो पहले हम एक सीजन डिसाइड करते हैं, फिर दूसरे सीजन पे जाते हैं, विंटर, समर, ठीक। तो इसी तरह ब्रांड्स को भी मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है उनको PRs वगैरह भिजवानी चाहिए। ठीक है, एक दफा रीचेस से तो डेफिनेटली आएगी, क्योंकि अगेन बात वही हो जाती है उन ऑडियंस की जो करंटली उस टाइम पे वो चीज़ फाइंड आउट कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसी ऑडियंस होती है जो कि करंटली उस टाइम चीज़ को नहीं देख रही होती लेकिन वो सेव कर लेती है आपकी आइटम। ठीक है, तो ऐसा ऐसा जाके जब उनको लगता है कि हाँ अब मुझे ये चीज़ परचेज करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर बाइंग पावर, ठीक है, तो तब वो चीज़ जो है ना एक्चुअल में परचेजिंग करना शुरू करते हैं। अब जो क्वेश्चन आपका मेन है ना, उसके अंदर जो मेन जूस है, जो मेन टॉपिक है, वो ये है कि सेल्स कैसे इनके थ्रू जनरेट, यही मैं भी इसी पॉइंट पे आने लगा था। अच्छा, बहुत सारे ब्रांड्स जो है ना वो वर्बली इस चीज़ को कर रहे होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हमारे पास आप ब्रांड्स जो है वो इन्फ्लुएंसर को कोई ना कोई कोड प्रोवाइड करें और उसके बाद जो है उनसे एक्सपेक्ट करेंगे यार हाँ इनके रेफरल के थ्रू, इनके लिंक, वो कोड आपका एक यूनिक लिंक बन, कोड वाला वो पुराना नहीं हो गया या अभी भी चल रहा है? नहीं, क्यों पुराना हो गया, बिल्कुल चल रहा है।
ठीक है, Code वाला भी वो तो चल देखें, एक यूनिक लिंक है ना आपका, ठीक है। फॉर एग्जांपल शनूट 10 कोई भी यूज करके जाता है, शनूट 001 यूज करके कोई भी जाता है, ठीक तो उसको है, तो discount उनको मिलेगा। पता होगा कि यार ये इस हाँ, पहचान के लिए उसकी कि ठीक यार है कि ये इस इन्फ्लुएंसर के थ्रू हमारे पास सेल्स इसकी आ रही है, ठीक है। तो होता ये है कि डेफिनेटली आपको कोई ना ऐसी चीज प्रोवाइड, कोई ना कोई डिस्काउंट प्रोवाइड करना पड़ता है, कोई कोड प्रोवाइड करना पड़ता है, कोई गुडी प्रोवाइड करनी पड़ती है उसके साथ साथ, ठीक है। क्योंकि अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर भी डे बाय डे बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया, क्रिएटर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। हर क्रिएटर का अपना एक इन्फ्लुएंस है, ठीक है। कंटेंट सबका सेम होता है, लेकिन बात करने का तरीका, कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। डिलीवरी स्टाइल जो है वो डिफरेंट होता है सबका। तो आप उन्हें कोई ना कोई यूनिक कोड प्रोवाइड करें और उस कोड के थ्रू आप अपने इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू जो सेल्स जनरेट करेंगे उनका रिकॉर्ड मेंटेन करें। व्हाट डू यू थिंक कि इससे ब्रांड्स को फायदा होता है या ब्रांड्स नहीं को होता है, या फायदा किस लेवल पे जाके फायदा होता है? बहुत ज्यादा होता है या मतलब एक लेवल पे जाके देखिए, एक होता है? है कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की पूरी कैंपेन कर रहे हैं, ठीक है। आपने पहले पिक किए सारे इन्फ्लुएंसर पिक करने के बाद आपने उनकी लिस्ट बनाई, सबको जो है वो पैकेजेस भेजे, और सबको, अब वो मस्कल महल था, मस्कल महल सब इन्फ्लुएंसर्स को पता है। अब इस टाइम वो एकदम सेंट की कोई भी बात आती है ना, ठीक है, तो वो मस्कल महल ज़हन में आ जाता है, जिसने ऑनलाइन शॉप करना, सही है, ठीक है। तो वो उन्होंने एक एग्रेसिव कैंपेन की थी, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन प्रॉपर, ठीक है। ये जो आप इस तरह से पीआर भिजवा रहे होते हैं, ये सिर्फ आप कह रहे हैं कि अपने ब्रांड की रीचेस बढ़वा रही होती है, ठीक है। एक सर्टेन पॉइंट आता है, ठीक है, जहां पर जाके आप अपनी सेल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली रीचेस बढ़ेंगी, कंसिडरेशन होती है, कंसिडरेशन होगी तो कन्वर्जन्स होंगी। व्हाट डू यू थिंक कि यार ये कॉस्टली है ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या कैंपेन? देखें, मैं आपको बताता हूँ, हम डीवीसी पे फॉर एग्जांपल जब भी जाते हैं, ठीक है, तो डीवीसी हमें बहुत कॉस्ट करता है, ठीक है। अब डीवीसी को आप जो है, मैं कहता हूँ कि डिवाइडेड बाय 20 करें ना, तो उसका जो पोर्शंस निकलते हैं ना, वो आप पर इन्फ्लुएंसर पे डिवाइड कर दें, ठीक है। और आप डीवीसी जब आप बना लेते हैं, डीवीसी को आपको प्रमोट भी करना है, वो उसकी डबल कॉस्ट हो जाती है, कॉस्ट भी ऐसे ही है, ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसकी एक एंडोर्समेंट होती है, ठीक है। आप किसी सेलिब्रिटी को लेते हैं तो उसके साथ एंडोर्समेंट होती है, लेकिन इन्फ्लुएंसर कैंपेन बड़े शॉर्ट इंटरवल के अंदर आप अपना क्विक रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, तो एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अब मेरा एक पॉइंट ये है कि यार आपको कौन से इन्फ्लुएंसर्स को चूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरा या समवन इज हैविंग एन ई-कॉमर्स स्टोर, ठीक हो गया, वो ई-कॉमर्स की प्रोडक्ट सेल करता है, और वो फूड इन्फ्लुएंसर जो फूड ब्लॉगर है उसकी तरफ जाता है, तो क्या उससे उसको फायदा होगा या नहीं? ये अप्रोच गलत है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ पर सिनेरियो उसी तरह आता है। मैं अगेन अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ प्रमोट बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी का एक इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अब फॉर एग्जांपल XYZ कोई भी पर्सनालिटी है, मैं खाना भी खाता हूँ, मैं कपड़े भी पहनता हूँ, ठीक है, मैं सारा, मतलब ये सारी चीज़ें मेरे साथ कनेक्टेड है। मैंने एसेसरीज भी यूज़ करनी है, ठीक है। इसके अलावा मेरी डेली रूटीन के अंदर फॉर एग्जांपल कह लो कि कोई मेरे हेयर का फॉर एग्जांपल मैं कुछ ना कुछ यूज़ करता हूँ, ऑयल यूज़ करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, ठीक है। तो वो भी मैं इसके साथ साथ जो है वो यूज़ करूँ, तो मेरा डिफरेंट चीज़ें तो मैं यूज़ कर ही रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा कंटेंट जो है वो ऐसा है कि डिफरेंट कंटेंट है, ठीक है। और एकदम जो है, मैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज तक कभी भी कोई हेयर की प्रोडक्ट प्रमोट नहीं की, उसके बाद मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तो लोगों को तो डेफिनेटली यही लगेगा, लगने की क्या बात है, अगर मुझे अच्छी लग रही है तो मैं प्रमोट कर रहा हूँ ना। और मैं पर्सनली बिलीव कि इन्फ्लुएंसर्स, जो लोग विदाउट यूजिंग द प्रोडक्ट कोई भी चीज प्रमोट कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो वो कह लेंगे अपना गलत इन्फ्लुएंस सेल कर रहे हैं। मतलब वो प्रोडक्ट को एक दफा इस्तेमाल करके सबसे पहले उस प्रोडक्ट को देख लें। अगर आपने रिव्यू नहीं करनी, उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करना, तो एटलीस्ट उस ब्रांड पे जाके देखने कि यार इस ब्रांड का एक रफ स्केच क्या है, ठीक है। अब कुछ ब्रांड ना, उनका रफ स्केच माइंड में बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन इंसान को ना रिकॉल लिफ्ट देने की जरूरत होता है, रीनोन करवाने की जरूरत होता है कि यार आपने बहुत टाइम हो गया, आपने सफायर से शॉपिंग नहीं की, बहुत टाइम हो गया, आपने फॉर एग्जांपल J.Dot से शॉपिंग नहीं की, ठीक है। तो उनके इन्फ्लुएंसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है, उनकी ब्रांड सेल्स भी अच्छी हैं, वो बस सिर्फ रीनोन करवा रहे होते हैं, रिकॉल लिफ्ट करवा रहे होते हैं। नीचे हट के नहीं जा सकते आप, नीचे हट के जाना चाहिए, जा सकते हैं, जाना चाहिए, मेरे ख्याल से जाना चाहिए अब,
ठीक है, क्योंकि अब देखें ऐसा हो गया है कि अगर कोई टेक का इन्फ्लुएंसर फॉर एग्जांपल कोई दूसरी चीज प्रमोट करता है, ये तो एक्चुअल में ब्रांड्स को भी देखना चाहिए ना, ठीक है, कि वो इन्फ्लुएंसर्स चूज कर रहे हैं तो किस बिहाफ पे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली किसी को स्पॉन्सर मिलेगा तो वो करेगा, ऑब्वियसली करेगा। ठीक है। तो आप मैं आई पर्सनली बिलीव कि हाँ जो ब्रांड्स हैं उनको डिफरेंट इन्फ्लुएंस की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, अगर उनकी ऑडियंस रीच करवानी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जो मेरी टेक की ऑडियंस है जितनी भी सारी, ठीक है, या इंस्टाग्राम के मेरे जो फॉलोअर्स हैं, वो क्या हेयर की कोई प्रोडक्ट नहीं यूज करते होंगे? उनको मना, उनके सर पे बाल नहीं करते होंगे ना यार, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल शनूर अहमद ऑब्वियसली है, शनूर अहमद अगर कोई चीज प्रमोट कर रहा है, ठीक है, तो वो इस बिहाफ पे कर रहा है कि यार दिस प्रोडक्ट इज गुड, मैंने अपने लिए भी यूज किया तो आप भी यूज कर लें, आप भी यूज करें। और उसमें फूड भी आ सकता है, उसमें क्लोथिंग भी आ सकती है, उसमें क्लोथिंग भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से अपना बना रहे हो, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल जब भी कोई भी प्रोडक्ट देख रहा होता हूँ ना, मैं उनकी पैकेजिंग देख रहा होता हूँ, उनका एक्सपीरियंस देख रहा होता हूँ किस तरह का लगता है, फिर उसके बाद मैं वो प्रोडक्ट जो है ना वो यूज करने का भी सोचता हूँ, मंगवाने का भी सोचता हूँ, और इस तरह से। ठीक हो गया। तो ये तो चले थी, आपने बताई कि यूज़ करनी चाहिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ भी जाना चाहिए। और अब मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल स्मॉल बिजनेसेस हैं, इनका इतना बजट नहीं है मार्केटिंग अच्छा, आपने भी ये फूड वाली बात की ना, अब हमजा भट्टी का फूड का है, वो दराज के ऊपर उसकी सारी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं एफिलिएट की, ठीक है, तो वो कर रहे हैं क्यों? उसकी ऑडियंस का इन्फ्लुएंस है। वही वाली ना, आपका वाला पॉइंट आ गया कि जी के अब मेरी ऑडियंस है या हमजा भट्टी की ऑडियंस है या किसी भी इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस है, वो खाती भी है, खाने का भी पसंद है, उसे क्लोथिंग का भी शौक है, हेयर ऑयल भी ऑब्वियसली यूज करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ गुड वैलिड पॉइंट। अब जो है ना लोग स्पेसिफिक लोगों को फॉलो करना शुरू हुए, क्योंकि एज क्रिएटर बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना, ठीक है, तो उनकी होती है कि यार हम एक बंदे को फॉलो करें। अच्छा, अब उन्हें भी कुछ चाहिए होता है ना, वो डिमांड भी कर लेते होते हैं कि यार अब फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे भी मैसेज आ रहे होते हैं कभी कि क्या कहते हैं, शनूर भाई हमने ये XYZ प्रोडक्ट परचेज करनी है और वो बिल्कुल मेरे सर्कल से आउट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, तो कहाँ से करें? ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन करते हैं वाह, तो फिर आप उनको किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं? वहां से फॉर एग्जांपल मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना, वो मैं उनको DM में ही बता देता हूँ फिलहाल, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली मैं किसी को टैगिंग नहीं देना चाहता, ठीक है, जो उसने पूछा पर्सनल एक उसने पूछा, हाँ वो मैं बता देता हूँ यार। ठीक हो गया। तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए जिनका इतना बजट नहीं है, वही मेरा पॉइंट आ रहा है कि उनको भी इसकी तरफ जाना चाहिए या छोटे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, वी आर टेक्निकल बॉयज, हमें पता है कि डे बाय डे फेसबुक की, गूगल की, डिफरेंट जितने भी सर्च इंजन है, ठीक है, उनकी रीचेस कम हो रही हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि भाई इसके अंदर पैसे डालो। आपने जब पैसे ही डालने हैं तो इन्फ्लुएंसर्स को दे के डालो। हाँ, ट्राई करें, जरूर करें, मैं तो यही कहता हूँ माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को भी अगर आप ट्राई कर सकते हैं। देयर इज अ पॉइंट यार कि हम सोचते हैं कि यार ये करें या ना करें, भाई सब कुछ करें। आप मार्केटिंग आपको छोड़नी नहीं है, मार्केटिंग का कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना। आप छोड़ेंगे तो डेफिनेटली वहां पर आपका कोई ना कोई नुकसान होगा। आप कह लेंगे एक चंक मिस करना चाहते हैं, चंक तो करें, नहीं करना चाहते मिस चंक तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे जाएं। नहीं, बजट अगर किसी का ना हो उसके लिए आप क्या सजेशन देंगे? बजट, क्योंकि लोगों का बड़ा कंसर्न होता है कि यार अब हम इस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं तो हम देखिए मैं आपको बताता हूँ, बजट जो है ना, कहते हैं कि जी बजट हमारा नहीं है, सही है। आप स्टार्ट में हर छोटे ब्रांड की ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मेरे ब्रांड की अवेयरनेस हो जाए, मेरे ब्रांड से लोग अवेयर हो जाए, ठीक है। कंसिडरेशन बाद में होती रहेगी, जब कंसिडरेशन हो जाएगी ना तो यार कन्वर्जन भी ऑटोमेटिकली होती है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले अवेयर तो कराओ ना। अब फॉर एग्जांपल बना रहे हैं कोई भी चीज, किसी को पता ही नहीं है, बना रहे क्या करें? जरूरी है, फीड करना जरूरी है उसके अंदर। अच्छा, मैं ये कहता हूँ, अब फॉर एग्जांपल जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं यार बस हमारा बस का काम बस चलता रहे, और बस जो है ना बस ये हमारी प्रोडक्ट चले, और आर्जी तौर पर मतलब टेम्परेरी उन्होंने काम किया, टेम्परेरी लोगों के लिए जो है ना वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है भी, वो फिर आप उसकी तरफ ना जाएं। अगर आप बेशक आप छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं तो आप जरूर जाएं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स देखें, उनको अपनी प्रोडक्ट भेजें। अगर आप मतलब लॉन्ग रन में आपका है ना सिलसिला, ठीक है, तो उसके अंदर जाएं। अगर आपने बिल्कुल एक कह लेंगे एक छोटा सा सामान निकालना, तो क्यों जाएंगे आप, ना जाएं, पेड एड्स की तरफ चलना है। वैलिड पॉइंट है, ठीक है। अब आपके पास भी फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आता है, SEO का, ठीक हो गया, वो इसी से इनके साथ आता है ना, उसका एक विजन होता है, सही ठीक है, कि यार 6 मंथ तक हमारे कुछ कीवर्ड्स रैंक करेंगे, हम अच्छे सर्च इंजन
चैनल पे हमारे अच्छी ट्रैफिक होगी, उसके बाद हम कुछ एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। तो एक लॉन्गर वर्जन जो है ना, वो ही मैंने बताया था, हम कुछ वीडियोस में अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कि एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग दे बोथ आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, तो एडवर्टाइज करना ही होता है आप एग्रेसिवली उसको फॉरेन एडवर्टाइज। मार्केटिंग इज समथिंग कि यार अभी आप प्लान चीजें फेंक रहे हो मार्केट में, ठीक है, मार्केटिंग, ठीक है, आप चीजें फेंक रहे हो मार्केट में, उसके बाद आपने इसका रिस्पॉन्स जो है वो चेक करना है। तो टॉपिक को ख़त्म करते हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक रहा, आपने बड़ी अच्छी डिस्कशन की, आपने ऑडियंस को बताया। तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारी अगली वीडियो में। तो स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। 360 Degree Hub, your digital marketing agency.